बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। पहला हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया था। आज हम नया टॉपिक ये शुरू करेंगे, इंसानों में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन जो है उसका अमल जो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है और उसकी डिटेल सारी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये कर रहा हूँ आज रिकॉर्ड। तो हम शुरू करते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है इंसानों में वो किस तरह से होती है। अच्छा, पहले तो ये है कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तारीफ क्या होगी फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन की तारीफ होगी मेल और फीमेल यानी स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के अमल को फर्टिलाइजेशन का अमल कहते हैं। स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन शुरू होती है स्पर्म और ओवम के आपस में मिलने से और खत्म होती है दोनों के क्रोमोसोम के आपस में मिक्सअप होने के साथ साथ पहली माइटोटिक डिवीजन पर। यह तो हो गई फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। आगे हम चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन का अमल जो है वो किस तरह से रूपजीर होता है। इसके लिए फर्टिलाइजेशन जो है वो इंसानों में जो जाइगोट बनता है वो फीमेल में बनता है। तो फीमेल का हमने एक जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का छोटा सा एक खाका हमने ये पहले से ड्रॉ किया हुआ है। इसको हम देख देते हैं कि ये ओवरी है एक साइड पे और ये फ्लोपियन ट्यूब है और ये यूट्रस है, ये सर्विक्स और विजाइना। ये वाले हिस्से जो हैं वो ज्यादातर इसमें फिजिकली हिस्सा लेते हैं। तो इनको हम देखते हैं कि ओवरी और ये जो फ्लोपियन ट्यूब है इसके भी आगे मुख्तलिफ हिस्से हैं। पहले वाला हिस्सा जो है इतना हिस्सा फ्लोपियन ट्यूब का, इस हिस्से को हम कहेंगे इनफंडिबुलम। इस हिस्से को हम कहेंगे इनफंडिबुलम और इसके ऊपर ये उंगलियों की तरह से ये जो उभरी हुई हैं चीजें ये जब हरकत करती हैं तो ये फेम्ब्रिया है। और इससे अगला हिस्सा और बड़ा हिस्सा जो फ्लोपियन ट्यूब का है उसको एम्प्ला कहते हैं। और इसके बाद आगे वाले हिस्से को एस्थमस और ये इंट्रायूट्राइन पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का। इंट्रायूट्राइन पार्ट ये इसके हिस्से हैं फ्लोपियन ट्यूब के। अब इंसानों में जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन से हिस्से में होती है। स्पर्म और जो ओवम है वो किस जगह पर आपस में मिलते हैं। आमतौर पर अमूमी तौर पर स्पर्म और जो ओवम है वो यहां पर ये फ्लोपियन ट्यूब है, इसके ये वाला जो बड़ा हिस्सा है एम्प्ला, यहां पर आकर तो दोनों आपस में मिलते हैं अमूमन। तो यहां तक आना यानी ओवरी से ओवम निकलेगा तो वो भी एम्प्ला तक पहुंचेगा। और स्पर्म जो है वो कहां पर डिपॉजिट होता है। स्पर्म जो है वो विजाइना में डिपॉजिट होता है, ये वाले हिस्से में। और यहां से स्पर्म जो है ये हरकत करता हुआ, सफर करता हुआ ये यहां तक पहुंचता है। दोनों जब यहां पहुंचते हैं तो यहां पर फिर आकर तो फर्टिलाइजेशन का अमल जो है वो स्टार्ट होता है। अब देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन से पहले हम देखेंगे
कि ये दोनों ओवम और स्पर्म जो है ये यहां पर किस तरह से पहुंचते हैं, इनका ये जो सफर है पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। जो ओवम है वो एम्पला तक कैसे पहुंचता है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। ओवल्यूशन के अमल के दौरान एकदम से जो हार्मोनल एक्टिविटी है वो तेज हो जाती है और हार्मोन एकदम से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसी दौरान जब मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल टूटती है, ये तय जो है ये टूटती है, तो क्या होता है कि ओवम कुछ फॉलिकल्स के साथ यानी कुछ फ्लूइड के साथ ओवम जो है वो ओवरी की सतह पर नमूदार हो जाता है। तो जब ये ओवम ओवरी की सतह पर नमूदार होता है, इसके साथ कुछ जो फ्लूइड होता है, फॉलिकल्स जो होते हैं, वो दोबारा से उनको रीअरेंज करता है, दोबारा से नए सिरे से उनकी तरतीब बनती है और इस नए सिरे से तरतीब शुदा फॉलिकल्स को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। यानी ओवम जो है इसके गिर्द दो तहें हो गई। एक जो तह है वो होगी जोना पेलिसुडा की, जो कि एक प्रोटीन की तह होती है, और दूसरा कोरोना रेडिएटा। ये दो तहें होती है इसके गिर्द और ये ओवम जो है ओवरी की सतह पर नमूदार हो जाता है। जब ओवल्यूशन का अमल शुरू होता है तो एफएसएच और एलएच जो है हार्मोन्स जब बढ़ते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो होता क्या है, होता यह है कि ये जो फेम्ब्रियास, ये इनफंडिबुलम का ये जो हिस्सा उंगलियों की तरह से ऐसे ऊपर बढ़ा हुआ है, जब हार्मोन्स ओवल्यूशन के दौरान एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करता है, ओवरी को ऐसे सहलाना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे ओवरी को ये सहलाना शुरू कर देता है और जैसे जैसे जो है वो इनमें हार्मोन्स में एक्टिविटी तेज होती है, हार्मोन्स में ज्यादा होती है, तो ये सहलाने का अमल जो है और ज्यादा तेज से तेजतर होता चला जाता है। और जब ये फेम्ब्रियास ओवरी को इस तरह सहला रही होती हैं और इसी सहलाने के दौरान जो है ओवम ओवरी से बाहर नमूदार उसकी सतह पर हो जाता है। और जब ये जो फेम्ब्रिया है, इनकी हरकत को भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। एस्ट्रोजन वगैरह जो हार्मोन्स हैं वो इस फेम्ब्रिया की हरकत को कंट्रोल करते हैं